देखते हैं बच्चों, आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1। अब इसमें पहला सवाल हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। एपी माने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और क्यों। तो हम पहला सवाल पढ़ते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी प्रथम किलोमीटर का किराया। सवाल में हमसे दिया गया है प्रथम किलोमीटर का किराया दिया गया है 15 रुपया, और प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया अधिक है। तो इसमें प्रथम अतिरिक्त किराया लिखेंगे तो लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर का किराया, इसमें 8 रुपया बढ़ जाएगा तो 15 रुपया और प्लस 8 रुपया कितना आ जाएगा 23 रुपया। फिर तृतीय किलोमीटर माने तृतीय किलोमीटर का किराया बन जाएगा, इसमें अब 8 जोड़ेंगे, 23 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 को 1 31 किलोमीटर। फिर चौथे किलोमीटर के लिए किराया, चतुर्थ देते हैं, चतुर्थ या चतुर्थ किलोमीटर का किराया, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो 31 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 39। अब हमसे ये पूछ रहा है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर है तो क्यों है। तो समांतर श्रेणी के लिए पढ़ाया गया है कि अगर किसी श्रेणी में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है तो इस प्रकार की सीरीज को, इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। या उत्तर पद में से पूर्व पद घटाने पर बराबर मिल रहा है तो इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखते हैं, 23 में से 15 घटा देंगे तो 8, इसमें से 8 घटा देंगे तो 23, इसमें से 8 घटा देंगे तो ये 31। तो ये सब में अंतर बराबर हो रहा है, अतः समांतर श्रेणी है। यहाँ लिख सकते हैं कि D1 माने प्रथम सर्वांतर बराबर होता है D1 माने इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 23 माइनस 15 यानी कितना आ जाएगा 8। D2 निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा करके 31 माइनस 23 यानी कितना आ जाएगा 8। अब D3 निकाल दे रहा है, इसमें से इसको घटा करके 39 माइनस 31 यानी 8। हम देख रहे हैं कि ये D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तीनों बराबर हो रहा है 8 के बराबर, अतः कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। दूसरा प्रश्न सुनते हैं। दिया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो मान लेते हैं कि कोई बेलन है, इस बेलन में जो हवा है वो यक्स है। ये बेलन है, बेलन इस तरह का होता है, तो लिखेंगे हम लोग माना बेलन में वायु की मात्रा यक्स है, माना बेलन में वायु की मात्रा यक्स है। तो इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक बार इसमें जो हवा है इसका 1/4 माने 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहली बार जब निकालेंगे, पहली बार तो पहले तो यक्स था, अब इसका 1/4 माने यक्स का 1/4 माने हो जाएगा x/4 भाग निकाल देंगे। तो पहली बार निकालने पर इसमें हवा लिख सकते हैं कि पहली बार हवा की शेष मात्रा, पहली बार हवा निकालने पर बेलन में शेष हवा, पहले इसमें हवा कितना था यक्स, अब इसका 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकाल देंगे तो x/4। अब इसका लसा निकाल के हल करेंगे, 1 का 4 का तो 4 होगा, इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x/4। पहली बार में हो गया। दूसरी बार में लिखेंगे, दूसरी बार हवा निकालने पर बेलन में शेष हवा, पहले इतना शेष था 3x/4, अब इसका 1/4 निकाल लो, 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/16। तो इसमें से घटा देंगे, 3x पहले था, इसमें से इतना घटा लेना है
3x बटा के 16। तो इसका लसा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 16। 4 से भाग कर लेंगे 4 बार, 4 3 12। 16 से भाग कर लेंगे एक बार, 1 का इसमें गुणा कर लेंगे 3। तो घटा देंगे तो 12 में से 3 घटा देंगे 9x बटा के 16। हम देख रहे हैं कि पहली बार और दूसरी बार में ये वाला मान बराबर नहीं है, और निकाल सकते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हमको ये बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यही देख ले रहे हैं पहला पद, ये इसमें देखो ये निकालने पर पहला पद हो गया 3x बटा के 4। एक और निकालते हैं, तीसरी बार निकाल लेते हैं। तीसरी बार हवा निकालने पर बेलन में शेष हवा, तो ये इतना भाग था 9x बटा के 16। इसका 1/4 निकाल दो तो 9x बटा के 16 का 1/4 मैंने 1 बटा के 4, तो ये हो जाएगा 9x बटा के 64। इतना घटा दो इसमें से, तो 9x बटा के 64 इसमें से घटा लेना है। तो इसका लसा निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 64। 16 से भाग कर लेंगे 4 बार, 4 9 36। 64 से भाग करेंगे एक बार, 1 9 हो जाएगा। घटा दो इसमें से, 16 में से 9 घटा देंगे 7, ये 27x बटा के 64। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो पहला पद लिख दे रहा है 3x बटा के 4, और ये 9x बटा के 16, और ये 27x बटा के 64, और भी इस तरह से मान निकलेगा। तो इसमें से इसको घटाने पर उतना ही होना चाहिए जितना कि इसमें से घटाने पर होना चाहिए। देखो देखते हैं, 9x बटा के 16 और 3x बटा के 4 ये बराबर होना चाहिए 27x बटा के 64 और 9x बटा के 16। चलिए इसका लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इससे भाग कर लेंगे तो एक बार जाएगा 9x। 4 से भाग कर लेंगे 4 बार, 4 3 12। इसका लसा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 64। इससे भाग करेंगे एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 27x। 16 से भाग करेंगे 4 बार, 4 9 36। अब इसको घटा करके देखते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं। इसमें से घटा देंगे, 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 माइनस 3x बटा के 16, और ये हो रहा है 36 में से घटा देंगे तो 16 में से 7 घटा देंगे 9 और 9x बटा के 64। तो देखो ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं तो लिख देंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये एपी में नहीं होगा, बस इतना ही लिख देना है। तीसरा देखते हैं, दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो लिखेंगे कि पहले मीटर खुदाई की लागत, पहले मीटर खुदाई की लागत, पहले मीटर खुदाई की लागत कौ रुपया दिया गया है सवाल में 150 रुपया, और हर बार इसमें 50 रुपये बढ़ रहा है। तो लिख सकते हैं अगले प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में जो वृद्धि हो रही है, खुदाई की लागत, उसमें जो लागत आ रहा है ना प्रथम, जैसे इसके बाद वृद्धि जो मिल रही है, अगले प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में वृद्धि 50 रुपया। तो जब 2 मीटर खोदा गया होगा, पहली बार तो मान लो 150 रुपया होगा, दूसरी बार 50 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200, फिर अगला बार 50 बढ़ जाएगा तो ये 250, फिर 50 बढ़ जाएगा तो 300, फिर 50 बढ़ेगा तो 350। तो देख पा रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी बन रहा है, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 मिलेगा। हर एक पद में 50 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो परिभाषा यही पढ़े थे कि जब किसी पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से अगली संख्या प्राप्त होती हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि यथा ये जो सीरीज बन रहा है, ये जो श्रेणी बन रहा है, ये एक समांतर श्रेणी है। देखते हैं चौथा वाला सवाल। चौथा हमसे कहा दिया गया है, ये चौथा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
तो ये मिश्रधन हमसे करा है, तो मिश्रधन का सूत्र पढ़ा है ए बराबर पी गुणित 1 प्लस आर बटा के 100, जहां पे इसको मिश्रधन बोलते हैं, इसको मूलधन बोलते हैं, इसको दर बोलते हैं। तो सवाल में हमको दिया गया है कि जबकि 10,000 की धनराशि पर, तो यहाँ पर लिखे हैं कि ये पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें, छठवें आदि में खातों की जो धनराशि होगी, तो पहले वर्ष में कितना होगा 10,000, दूसरे वर्ष में क्या होगा ये मिश्रधन, तो ए गुणित, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बराबर पी गुणित, तो पी की जगह पर 10,000 गुणित 1 प्लस आर की जगह पर 8% दिया गया है, 8 बटा के 100 के घाते एक साल में, पहली साल के लिए हो जाएगा। अब दूसरे साल के लिए अगर निकालेंगे, तो दूसरे साल के लिए हम लोगों का हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटा के 100 के घाते 2 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो 1 प्लस 8 बटा के 100 का घाते 3 हो जाएगा। ऐसे ही करके हमको लिखना है। अब इसको हल कर देते हैं, ये बन जाएगा ये 10,000, ये हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, ये 10,000 100 एकम 100 मिल करके 108, 108 बटा के 100, फिर ये हो जाएगा 10,000 100 एकम 100 108, 108 बटा के 100 का वर्ग, फिर इसको हल कर लेंगे तो 10,000 108 बटा के 100 के घाते 3। अब इसको हल जब करेंगे तो मिलेगा ये 10,000, ये 1 0 2 0 से 2 0 कटा लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 108 के आगे 2 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, इसको अलग हल कर ले रहे हैं, 10,000 108 गुणित 108, ये वर्ग है तो 2 बार गुणा, बटा में 100 गुणित 100, 1 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 1 कट गया, 108 में 108 का गुणा कर लेते हैं, 8 8 के 64 को 4, 8 1 में 8, ये 0 0 0 1 8 8, 1 0 0 1 1 में 1, ये हो जाएगा 4, ये 6 8 8 16 को 6 1 1, 11,664, 11,664। इसी तरह से इसका हम 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसमें से इसको घटाने पर उतना ही होना चाहिए जितना कि इसमें से इसको घटाने पर होना चाहिए। सर्वांतर का मतलब कि सब में एक ही अंतर हो। समांतर श्रेणी में जानते हैं कि जब किसी संख्या, जब उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाएंगे बराबर आ जाएगा दोनों के लिए, सबके लिए, तो समांतर श्रेणी होगा। इसमें से इसको घटाते हैं, 10,800 ऋण 10,000 बराबर इसमें से घटाएंगे 11,664 ऋण 10,800। चलिए 10,000 इसमें से घटा देंगे तो मिलेगा 800, इसमें से घटा देंगे ये 4, ये 6, 16 में से 8 घटा देंगे 8। देखेंगे कि ये बराबर नहीं हो रहा है, तो जब ये बराबर नहीं हो रहा है तो इसको लिख देंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है, लिख देंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। देखते हैं, दिया गया है दूसरा की दी हुई एपी के, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। हम लोग जानते हैं अगर कोई प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो अगला पद ज्ञात करने के लिए डी इसमें जोड़ते हैं तो ए प्लस डी हो जाएगा, फिर अगला में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर ए प्लस 3d हो जाएगा, फिर ए प्लस 4d हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो अगले पदों को ज्ञात करने के लिए उसमें डी जोड़ते जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, तो प्रथम पद हम इसमें लिख देंगे ए बराबर कितना लिख सकते हैं, इसमें प्रथम पद ए बराबर का लिख देंगे 10, सार्वंतर का लिख देंगे, यहाँ पर सार्वंतर लिख देंगे डी, सार्वंतर डी बराबर कितना दिया गया 10। तो पहला पद लिखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो पहला पद तो हो गया हम लोगों का 10, तो दूसरा पद अब निकालेंगे, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, आई वाला ए प्लस डी, तो ए की जगह पर 10 और डी की जगह पर 10, तो 10 और 10 20 लिखेंगे। तीसरा पद हमको लिखेंगे ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d करेंगे, तो ए की जगह पर 10 और डी की जगह पर 10, तो ये 10 और 10 दुना के 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ये एक काम करो, इसमें 10 जोड़ते जाओ सब में, जैसे तीसरा पद हो गया, चौथा
चौथा पद a प्लस 3d हो जाएगा। तो इस तरह से रखो, या नहीं तो इसमें 10 और जोड़ दो, तीसरा पद में 10 जोड़ दो और d जोड़ दो। इसी तरह से लिख दे रहे हैं a प्लस 3d। तो a की जगह पर 10 और d की जगह पर 10, तो 10 × 30, 30 और 10 40। पांचवा पद निकालेंगे, a प्लस 4d हो जाएगा। तो a की जगह पर 10 और 4d की जगह पर 10, तो 10 चौके 40 और 10 50, ये हो जाएगा। हमसे पूछा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, तो प्रथम पहला पद तो दे दिया, पहला पद हो गया 10। दूसरा पद लिखना होगा तो d इसमें जोड़ देंगे, 10 10 20, फिर 10 30, फिर 10 40, फिर 10 50, फिर 10 60, फिर 10 70। तब प्रथम यहाँ ये तो दिया गया, इसके प्रथम 4 पद लिखना है, तो 4 पद है, ये उत्तर हो जाएगा 20 30 40 50। है 20 पहला पद, है दूसरा पद, है तीसरा, चौथा, प्रथम 4 पद हो जाएगा। नहीं, इसमें ए दिया गया है तो प्रथम पद यहाँ से चालू कर लेना, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद यहाँ से चालू कर लेंगे, 10 यहाँ से ले लेंगे, 10 20 30 40 तक लिख देंगे, ये 40 तक होगा। 10 20 30 40, इसको नहीं लिखेंगे तो भी कम चल जाएगा। ये प्रथम से कह रहा है सवाल, प्रथम से, तो प्रथम यहाँ से चालू होगा, 10 20 30 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका भाग देखते हैं। इस तरह से लगाओ, या चाहे इसमें डी जोड़ते जाओ सब में। देखो दूसरा का हमको दिया गया है a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर 0। d बराबर हमको क्या दिया गया है 0। तो चलिए देखते हैं, यहां लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद लिखेंगे -2, सार्वंतर लिख देंगे 0। सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, तो इसमें प्रथम 4 पद, तो प्रथम पहला पद लिख सकते हैं, पहला पद का लिखेंगे -2। दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए इसमें है जोड़ देना है, डी जोड़ेंगे, ये -2। तीसरा पद इसमें डी जोड़ देंगे, -2 में फिर 0 जोड़ देंगे, -2। चौथा पद फिर इसमें डी जोड़ देंगे, माने जो पद आ रहा है ना इसमें डी जोड़ते जाएंगे। तो ये वाला पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा, a बराबर 4 d बराबर -3। तो पहला पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिख सकते हैं, प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा 4। दूसरा पद, तो दूसरा पद में इसमें है जोड़ देना है, तो 4 में -3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -1, -4 हो जाएगा। तीसरा पद में ध्यान देना कि जो पद है आया दूसरा ना, उसमें है डी जोड़ना है, तो 1 में फिर -3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -2। तीसरा पद, चौथा पद इसमें अब जोड़ना है, -2 में -3 जोड़ेंगे तो ये -5। तो ये हम लोगों का लिख सकते हैं, दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद, दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद। पहला वाला का मिल जाएगा 4, दूसरा वाला 1, ये -2, ये -5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, चौथा पद का दिया गया है a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर दिया गया है 1/2। तो लिखेंगे प्रथम पद बराबर हो जाएगा -1। दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए हम इसमें जोड़ देंगे 1/2। जोड़ेंगे तो देखो ये भिन्न के रूप में है, तो जोड़ घटाना कर लेते हैं। यहाँ पर इसका लौसा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 से भाग कर लेंगे 2 बार, 2 1 में 2, 2 से भाग कर लेंगे 1 बार तो 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो -1/2, ये दूसरा पद हो गया। तीसरा
तीसरा पद में अब इसमें डी जोड़ना है, तो 1/2 में ये डी जोड़ना है 1/2, तो ये माइनस प्लस कट कर कितना आ जाएगा, 0। चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद हो जाएगा, इसमें 0 में अब 1/2 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 1/2। अतः दी गई श्रेणी के प्रथम चार पद का है, तो पहला वाला है -1, दूसरा वाला है -1/2, तीसरा वाला है 0, चौथा वाला है 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा दिया गया ये बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो प्रथम पद लिख देंगे। प्रथम पद यही होगा, प्रथम पद ऋण 1.25। दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए प्रथम पद में डी जोड़ देते हैं, तो 1.25 में जब इसको जोड़ेंगे तो ऋण 0.25, ये दोनों ऋण है, तो ये मिल जाएगा ऋण 1.25, ये माइनस 0.25 जोड़ देंगे। 5 5 10 को 0, 2 2 4 1 5, और ये 1 ऋण हो जाएगा, ऋण 1.5 हो जाएगा, मैंने 1 2 5 हो जाएगा। तीसरा पद के लिए अब तीसरा पद में फिर डी जोड़ देना है, तो ऋण 1.50 में डी जोड़ेंगे तो ऋण 0.25, तो ये हो जाएगा ऋण 1.50, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 0.25, ये 5 5 2 7, यह 1, दोनों ऋण है तो ऋण चिन्ह लिखेंगे। चौथा पद हो जाएगा, इसमें फिर ऋण 1.75 में फिर डी जोड़ दो, डी हम लोगों का है 0.25, ये हो जाएगा ऋण 1.75, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 0.25, ये जुट जाएगा। 5 5 10 को 0, 7 2 1 10 को 0, ये 2 ऋण हो जाएगा ये। तो इसमें 4 पद हो गया, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः दी गई श्रेणी के प्रथम चार पद, पहला पद देखो क्या है, पहला पद है ऋण 1.25, फिर दूसरा पद है ऋण 1.50, ऋण 1.50, तीसरा पद है ऋण 1.75, चौथा पद है ऋण 2। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद माने जो पहला पद दिया, देखो एपी में दिया गया है, एपी में है, ये पहला पद और दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, सार्वंतर निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद हो जाएगा 3, और सार्वंतर के लिए, सार्वंतर का मतलब डी, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 1 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये -2। उसी तरह से दूसरा का में देखते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, तो ये प्रथम पद कहलाएगा -5, और सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर का मतलब कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, इसमें से इसको घटाएंगे, -1 में से -5 घटा देंगे, तो ये -1 माइनस से गुणा कर लेंगे, +5, 5 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4, सार्वंतर 4 और प्रथम पद ऋण 5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, ये तीसरा पद है, लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, तो ये पहला पद है, ये 1/3, लिखेंगे सार्वंतर डी बराबर, तो इसमें से इसको घटा देना है, तो 5/3 में से 1/3 को घटा देंगे, हर बराबर है तो अंश में अंश को घटा दो, 5 में से घटा देंगे 4, 4/3, ये सार्वंतर हो गया, ये प्रथम पद हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ लिखना प्रथम पद
प्रथम पद ए बराबर लिख देंगे ये 0.6। अब लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर, तो डी बराबर इसमें से इसको घटा देना है, 1.7 में से 0.6 घटा देंगे, 7 में से 6 घटा देंगे 1, 1 में से 0 घटा देंगे तो 1, 1.1 हो जाएगा। ये इसका सार्वंतर हो गया, ये इसका प्रथम पद हो गया।